हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का बेस्ट टेस्ट लेकर के आया हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं डेली बेसिस पे आपको जीके और हिंदी के टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। और मैं आपसे ये भी बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं मैं रीजनिंग और मैथ के टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाऊं, तो मेरे आपसे एक ही गुजारिश है कि हर वीडियो को 150 लाइक तक जरूर पहुंचाएं। 150 लाइक जैसे ही आपके स्टार्ट हो जाएंगे, मेरी वीडियो पहुंचने लगेगी, मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो मैं प्रोवाइड करवाने लगूंगा। आप यकीन मानो, मैं आप लोगों के लिए हिंदी की टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर के आने वाला हूं, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो और आराम से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। जल्दी से बताइए। बिरजू महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि बिरजू महाराज का जो संबंध है ये कथक से है। किससे दोस्तों? कथक से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जैसे आपके बिरजू महाराज हो गए, उसके बाद लच्छू महाराज हो गए, ये सभी कथक से संबंधित हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है आप सभी को पता होगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस भी है और कई बार मैंने आपको बताया भी है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है वो है केरल, है ना। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताएं कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है उसका श्रेय किसके पास जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना का। तो आप सभी को पता कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तेल रिफाइनरी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद जो है वो प्रसिद्ध है? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से आप बता सकते हो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मथुरा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा है दोस्तों? मथुरा। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है, यह आपसे पूछा गया है। मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है? मुद्रा का तात्पर्य यानी कि मूल का मापक। मुद्रा जो है वो करेंसी, पैसे के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में खरीद या बिक्री होती है ना, जो कि मूल का मापक होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जहांगीर के आदेश पर। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर द्वारा सिखों के पंचम गुरु या पांचवें गुरु अर्जन देव को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस, आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष हम 29 अगस्त के दिन मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के स्मृति पर। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? आराम से बता सकते हो। सबसे ज्यादा प्राचीन पुराण तो कौन सा है? मत्स्य पुराण। पहला ऑप्शन करेक्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। कौन है? मोहम्मद इकबाल। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद निषाद बाग जम्मू कश्मीर में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद दिया, बस यही गलत हो जाएगा, क्योंकि हुमायूं का जो मकबरा है ये मुगल वास्तुकला का एक प्रसिद्ध नमूना है। और ये इमारत जो है वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल की गई, जो कि दिल्ली में स्थित है ना। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा मृगबन भारत के किस राज्य से में स्थित है? जल्दी से बताइए। चंद्रप्रभा मृगबन, तो ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। और जिला कौन सा है? चंदौली जिले में स्थित है। कहाँ? चंदौली जिले में। पहला ऑप्शन करेक्ट। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आराम से बता सकते हो। अर्जुन पुरस्कार की बात हो रही है, तो अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार, तो ये खेलकूद से संबंधित है। किससे? खेलकूद से, है ना। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभ में इसमें 5 लाख रुपए नगद दिए जाते थे इस पुरस्कार में जो भी जीतता था, लेकिन अब प्रत्येक वर्ष 15 खिलाड़ियों को
अद्वितीय योगदान के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू को। किसको? सरोजनी नायडू को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहते हैं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चंस अलग हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सिंपल क्वेश्चंस बता सकते हो यार आराम से। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन से? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? भारत के राष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना होगा तो ये किसको देगा? तो देखो, अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की, भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देगा वो देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देगा वो देगा राष्ट्रपति को, यानी कि दोनों एक दूसरे को देते हैं। समझ रहे? तो इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं यार। मैं इतनी मेहनत के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं और 150 लाइक का टारगेट रखता हूं यार। अभी तक अगर वीडियो में लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर दो यार। कहा जा रहा है आपका लाइक करने में, कुछ नहीं जा रहा। हैजा रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंत, दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया की दवा कोनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? जल्दी से बताएं। मलेरिया की जो दवा है कोनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिंकोना वृक्ष से। कौन सा? सिंकोना, पहला ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताएं। तो ये बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर? बेंगलुरु में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। 75% गैस वही गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस, पहला ऑप्शन करेक्ट। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु, एज कितनी होना चाहिए? तो न्यूनतम यानी कम से कम 30 वर्ष की होना चाहिए, है ना? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? जल्दी से बताएं। तो ये डिजिटल कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है, तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? उस ताप को हम क्या कहते हैं? ठोस से जब द्रव में अवस्था में परिवर्तित हो रही तो उस बिंदु को या उस ताप को हम गलनांक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप खुद बताओ। तो बस दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं। यहां पर दे रहे हैं मुर्गा, क्योंकि मुर्गा बेसिकली जो है वो बसा और प्रोटीन का स्रोत होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? मुर्गा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कितने ताप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 80 डेसिबल से अधिक अगर है तो उसको हम शोर का नाम देंगे। सामान्य बातचीत में जो होता है 30 से 40 डेसिबल होता है। अगर आप जोर से बातचीत कर रहे हैं तो 50-60। और जो ट्रक ट्रैक्टर की आवाज होती है वो आपका 90 से 100 के बीच, और सायरन की आवाज 180 से 110 के बीच। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बाइट, पहला ऑप्शन करेक्ट। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई, अभी याली तो बताया वही है बाइट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की थी,
तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहे हैं, पहला तो राजस्थान का है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है ना, और चौथा जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो चौथा स्थान है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किस व्यक्ति को दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य, है ना। यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? जल्दी से बताएं। महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बनाया गया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए किसका योगदान नहीं होता है? वर्षा का योगदान होगा अगर जलवायु जानेंगे, वायु की गति का होगा, आर्द्रता होगा, वृक्षों की संख्या का नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।